हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे अवस्था में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को कैसे निर्धारित किया जाता है। हम जानते हैं जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अंदर भाग लेने वाले अभिकारक तथा पदार्थ या तो सॉलिड या लिक्विड या गैसियस अवस्था में होते हैं। इन तरह के पदार्थों का जब भी आपस में केमिकल रिएक्शन होती है तो एक नए पदार्थ बनाते हैं जिसकी स्टेट या तो सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकती है। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम जानते हैं कि इस वक्त हम कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहे हैं। इसके साथ ही इस वर्ष हम लोगों ने बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं देखी, जैसे कि अमेजन रेन फॉरेस्ट में लगी आग या ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी हुई आग, जिसके कारण बहुत बड़ी संख्या में जंगली जीवों का और पेड़ पौधों का नुकसान हुआ है। क्या आपको पता है आग लगने के लिए कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण होती है? जी हाँ, आग लगने के लिए एयर या ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। किसी वस्तु में आग लगने के कारण जलने की प्रक्रिया को कंबशन कहते हैं तथा यह कंबशन की प्रक्रिया केमिस्ट्री या रसायन शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि लकड़ी एक ठोस पदार्थ है जो कि दहन होने पर या जलने पर राख, कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाटर वेपर्स का निर्माण करती है। अतः इस रिएक्शन से यह ज्ञात होता है कि जब कभी कोई सॉलिड पदार्थ या ठोस पदार्थ गैसियस और लिक्विड प्रोडक्ट्स बनाता है तो इस तरह की अभिक्रियाओं को चेंज इन स्टेट अभिक्रिया या अवस्था में परिवर्तन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं कहते हैं। आइए अब हम बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के मध्य होने वाली अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। जब भी बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट में मिलाया जाता है तो वह सफ़ेद रंग का अवक्षेप बनाता है जो कि बेरियम सल्फेट का होता है। अतः इस रिएक्शन में भी हमें दो लिक्विड रिएक्टेंट से एक सॉलिड प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अतः यह भी अवस्था में होने वाले परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण करती है। बच्चों, यह अभिक्रिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जिसे पुनर्विस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से यह रिएक्शन हमेशा पूछी जाती है, तो आप इसे थोड़ा ध्यान से पढ़िए। बर्निंग ऑफ कैंडल या वैक्स भी एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें सॉलिड वैक्स गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे चेंज इन टेम्परेचर रिएक्शन इंडिकेटर के बारे में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।